क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने जीवन में बार बार धोखा देखा है? क्या आपने अपनों पर भरोसा किया और वही भरोसा आपकी सबसे बड़ी चोट बन गया? क्या आपने बिना कुछ कहे बहुत कुछ सहा है और आज भी चुपचाप अपने कर्तव्य निभा रहे हैं? अगर हां, तो यह संदेश आपके लिए है। यह किसी चमत्कार का वादा नहीं है, यह एक याद दिलाने वाला संदेश है कि आप टूटे नहीं हैं, आप तपे हैं, और जो तपता है वही अंत में प्रकाश बनता है। जीवन हर किसी के साथ समान व्यवहार नहीं करता। कुछ लोगों को कम उम्र में ही बहुत कुछ समझा देता है, उन्हें भरोसे की कीमत सिखाता है, मौन की शक्ति दिखाता है और अकेले चलने का साहस देता है। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिनकी सच्चाई को कमजोरी समझा गया, जिन्होंने बुरे समय में भी किसी का अहित नहीं चाहा, वही लोग भीतर से सबसे मजबूत होते हैं। बाहर से शांत दिखने वाले लोग अक्सर सबसे गहरी लड़ाइयां लड़ चुके होते हैं। हनुमान जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, शक्ति चरित्र में होती है। हनुमान जी को देखिए, वे जानते थे कि वे कौन हैं, फिर भी उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने कभी यह सिद्ध करने की कोशिश नहीं की कि वे कितने महान हैं। वे बस अपने कर्तव्य में स्थिर रहे। यही स्थिरता जीवन में सबसे बड़ी ढाल बनती है। जब आप बार बार धोखा खाने के बाद भी अपने मूल स्वभाव से नहीं गिरते, तो समझिए आप सही मार्ग पर हैं। अक्सर जब जीवन कठिन होता है तो मन पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? लेकिन हर कठिन समय दंड नहीं होता, कई बार वह तैयारी होता है। जिस प्रकार सोने को कुंदन बनने से पहले आग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह मनुष्य को भी परिपक्व बनने से पहले परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, वे अनजाने में आपको मजबूत ही बना रहे होते हैं। हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल नाम जप नहीं है, वह साहस है अपने भीतर खड़े होने का, वह अनुशासन है भावनाओं के तूफान में भी सही निर्णय लेने का, वह सेवा है बिना पहचान बिना श्रेय के अपना कर्तव्य निभाने का। जब आप इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। बाहर नहीं, पहले भीतर। यदि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो यह आपकी हार नहीं है, यह संकेत है कि आप भीड़ की सोच से अलग सोचने लगे हैं। भीड़ हमेशा शोर करती है, लेकिन दिशा मौन से मिलती है। जिन लोगों ने आपको समझा नहीं, वे आपके शत्रु नहीं हैं, वे बस उस स्तर पर नहीं हैं जहां आप भीतर से पहुंच चुके हैं। हर कोई आपकी यात्रा को नहीं समझ सकता और यह आवश्यक भी नहीं है। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि जब मार्ग स्पष्ट हो तो शोर की आवश्यकता नहीं होती, जब लक्ष्य सच्चा हो तो समर्थन की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आप अपने कर्तव्य पर टिके रहिए, अपने काम को ईमानदारी से करते रहिए। समय के साथ वही लोग चुप हो जाते हैं जो आज प्रश्न उठा रहे हैं। सत्य को स्वयं को साबित करने की जल्दी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि भक्ति का अर्थ समस्याओं से मुक्त होना है, लेकिन वास्तविक भक्ति समस्याओं से लड़ने की शक्ति देती है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लोग निराश करेंगे, योजनाएं असफल होंगी, यह सब जीवन का हिस्सा है। अंतर सिर्फ इतना है कि भक्ति आपको टूटने नहीं देती, वह आपको हर बार फिर से खड़ा होने का साहस देती है। यदि आज आपको लग रहा है कि आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। हर बीज तुरंत फल नहीं देता, कुछ बीज पहले जड़ें बनाते हैं, और जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ को कोई आंधी गिरा नहीं सकती। आपकी सच्चाई, आपका धैर्य, आपकी निष्ठा, ये सब जड़ें हैं। परिणाम आएंगे, लेकिन सही समय पर। हनुमान जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि स्वयं को कम मत आंके। वे जानते थे कि उनमें असीम शक्ति है, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग केवल धर्म के लिए किया। आप भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। कई बार हम इसलिए हारते हैं क्योंकि हम खुद को कमजोर मान लेते हैं। जब मन भारी हो तो शांति से बैठकर अपने भीतर झांकिए, शोर से दूर रहिए। कुछ क्षणों के लिए अपने इष्ट को स्मरण कीजिए, बिना किसी मांग के, बिना किसी शिकायत के। केवल यह भावना रखिए कि मुझे सही दिशा दिखाओ। यह छोटी सी प्रार्थना मन को स्थिर कर देती है, और स्थिर मन ही सही निर्णय ले पाता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं होती, बल्कि स्वयं पर विजय पाना होती है।
जब आप क्रोध में भी संयम रखते हैं, अपमान में भी मर्यादा नहीं छोड़ते और सफलता में भी विनम्र रहते हैं, तब आप वास्तव में विजयी होते हैं। यही हनुमान जी की भक्ति का सार है। यदि आज कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो उसे समय पर छोड़ दीजिए, समय स्वयं उत्तर देगा। यदि आज कोई आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहा है तो उसे समझने दीजिए। शक्ति को शोर की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने समय पर प्रकट होती है। इस संदेश का उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी लड़ाई व्यर्थ नहीं है, आपके आंसू बेकार नहीं गए हैं। हर अनुभव ने आपको कुछ सिखाया है और वही सीख आपको आगे ले जाएगी। विश्वास रखिए अपने कर्म पर, अपने इष्ट पर और स्वयं पर। अगर यह संदेश आपको थोड़ी भी शांति देता है, थोड़ी भी शक्ति देता है, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। शायद उनके लिए यही शब्द सहारा बन जाए। टिप्पणी में जय श्री राम लिखना केवल एक शब्द नहीं है, यह एक भावना है, साहस की, स्थिरता की और कर्तव्य की। हम ऐसे ही संदेश लाते रहेंगे जो डराए नहीं, जो बहकाए नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बनाए। यदि आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन सही दृष्टि के साथ वह सार्थक जरूर हो जाता है। जय श्री राम।